अगर मेरे बेटे ऋषि को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की ना तो आप क्या, आपकी परछाई को भी खत्म कर दूंगा मैं। फिनिश। भूलना मत कि मैं क्या कर सकती हूँ। याद है, बिल्कुल याद है, और ना ही कभी भूलूंगा। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर लेंगे आप? मुझे जेल भेजेंगे? भेज दीजिए। मेरे परिवार को जेल भेजेंगी? भेज दीजिए, क्योंकि यही तो कर सकती हैं आप। लेकिन यू नो व्हाट, आप जो चाहें भाभी, जो करना चाहें ना आप कोशिश कर लीजिए। लेकिन अगर आप मेरे और ऋषि के बीच में आई ना तो मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। देविका मित्तल, तीर्थ, वो अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकता। कर सकता हूँ और करूंगा। आज तक देविका भाभी ने तब भी गलत किया है, आप हमेशा चुप करके उनके पीछे खड़े रहे। तो आज मेरी सलाह आपसे बड़े भैया ये है कि आज भी उनके पीछे खड़े रहिए आप, और कुछ मत बोलिए, क्योंकि जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो ना तो छोटे लोग के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तमीज नहीं है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर अब सुमन के सामने ये तो सच आ ही गया है कि तीर्थ को पता लग गया है, उसने डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह सब करा ली है। यहाँ अब वो भाई लेकर आएगा पेपर्स, मतलब कस्टडी लेकर आएगा ऋषि की। इससे पहले मैं सुमन की बात करूं, आप भाई मेरा ब्लॉग जाइए, देखिए मैंने वैलेंटाइन पे क्या कुछ किया और किस किस ने मुझे गिफ्ट दिए या नहीं दिए। मुझे किसको गिफ्ट देने थे ये तो आप भाई ब्लॉग में जाके देखेंगे ना, तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उस ब्लॉग को जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट भी करिएगा। मेरे पीछे कितने सारे फूल हैं और कितनी सारी भीड़ हो रही है। मैं भी अपने वैलेंटाइन के लिए अच्छे से फूल लेके आई हूँ। सुंदर सुंदर फूल है। तो भाई मैं बात कर रही थी सुमन की। यहाँ पर तीर्थ ने डीएनए टेस्ट वगैरह करा लिया है, तीर्थ के सामने ये सच आ गया है कि ऋषि उसका बेटा है। तो अब देखते हैं किस तरीके से वो कस्टडी लेता है सुमन से। पेपर्स वगैरह लेके आ गया, पुलिस को लेके आया है, चिल्ला रहा है कि देखो भाई मेरे को ना कस्टडी मिलनी चाहिए, मैं अब प्रूफ भी लेकर आ गया हूँ कि डीएनए टेस्ट में यहाँ पर ऋषि मेरा ही बेटा है। और अब देखते हैं सुमन किस तरीके से क्या करती। सुमन लेगी पेपर्स को, फाड़ देगी और कहेगी मैं ही सिर्फ इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप हूँ, इसका कोई बाप नहीं है और तुम मेरे बेटे को छू भी नहीं सकते हो। तो अब देखते हैं तीर्थ क्या करता है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर देविका अपनी अलग प्लानिंग में लगी है, क्योंकि भाई देविका को ये लग रहा था कि जेल वेल भिजवा देगी सुमन को तो यहाँ किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तीर्थ ही मना कर देगा कि भाई मुझे इसने नहीं पिटवाया था, बल्कि यहाँ पर विक्रम ने पिटवाया है। विक्रम का भी सच सामने नहीं आया है। रीवा को ये सच पता है, रीवा को ब्लैकमेल भी कर रहा है विक्रम कि तुमने अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो ऋषि को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमने देखा था ना तुम्हारे चाचा के संग मैंने क्या किया था, तो उस बच्चे को तो मैं कैसे छोड़ दूंगा, यहाँ पर उस बच्चे की तो मैं जान भी ले सकता हूँ। तो इस बात को लेकर भाई रीवा थोड़ी चुप है, यहाँ पर थोड़ा डर रही है कि भाई ऋषि को कुछ ना हो जाए। देविका को नहीं बता रही है, लेकिन देविका के सामने जब ये सच आएगा तब देखते हैं क्या होता है। हाल फिलहाल तो देविका यहाँ पर प्लानिंग कर रही है कि भाई ऋषि अगर यहाँ पर आ गया तो सुमन भी आ जाएगी, और सुमन आ गई तो यहाँ तो उसका पत्ता साफ होने वाला है देविका का, तो ये तो वो करने नहीं देगी। और यहाँ हम देखते हैं कि वो प्लानिंग कर रही है गुलशन के साथ मिलकर कि किस तरीके से मुझे ऋषि को मारना है। तो अब देखते हैं क्या ऋषि की जान को खतरा होगा और उसे कौन बचाएगा, क्या विक्रम बचाएगा ऋषि को? क्योंकि भाई एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि रीवा को वो ब्लैकमेल भी कर रहा है कि मैं ऋषि को मार सकता हूं, तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद विक्रम भी भाई देविका के साथ मिला हो। क्या हो सकता है ये भी कि जो हमने देखा था ना अब तक के, देविका जो बोल रही थी कि भाई मास्टरमाइंड यहाँ पर तीर्थ है, तीर्थ ने सब कुछ करा था, तीर्थ ऐसी सुमन को बताता है, तो ये सारी कहानी मिलकर भाई देविका और विक्रम भी मिलके कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। खैर ये सारी चीजें तो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी विक्रम का भी ये सच आ गया है कि विक्रम यहाँ पर भाई सुमन को पसंद करता है, सुमन से शादी करना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि तीर्थ और सुमन एक हो जाए और यहाँ पर ऋषि की कस्टडी भाई तीर्थ को मिल जाए।